प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 12 है, इसमें आपसे कहा जा रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके समूह पदों का अंतर 100 है तथा इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के दो समांतर श्रेणियां हैं और दोनों समांतर श्रेणियों के जो सार्वंतर हैं वो समान है और इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। माना दोनों एपी का सार्वंतर कितना है, डी। यही तो है, समान है ना। और उसके बाद में तथा प्रथम पद ए तथा ए है। देखो, इसने हमसे कहा है कि जो सार्वंतर है वो समान है, प्रथम पद नहीं कहा है समान होने के लिए, तो हम प्रथम पद को अलग अलग मानेंगे। फिर इसने कहा है हमसे, दिया है हाँ है ए तथा ए लिखने का मतलब है कि प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है, तो एक के प्रथम पद को कैपिटल ए माना है और एक के प्रथम पद को स्मॉल ए माना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि इनके समूह पदों का अंतर 100 है। मान लीजिए A100 माइनस A100 बराबर 100, यही तो है। A100 का मतलब क्या है, 100वां पद, सही है। A100 का मतलब क्या है, 100वां पद। बड़ा ए और छोटा ए दर्शा रहा है कि दोनों अलग अलग एपी के हैं। इसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो फार्मूला आपके पास क्या है, वही फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी, सही है। फिर इसके लिए लिखोगे तो a, चलो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, सही है। अच्छा, बराबर कितना, 100। तो आया क्या, a प्लस 100 माइनस ए कितना हो गया, माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99 डी, सही है ना, बराबर 100। ये दोनों a माइनस ए बराबर, छोड़ दीजिए इसे, यहीं पर समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आपको चाहिए क्या, 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर a 1000 माइनस a 1000, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। इसके लिए अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। बताओ ये लाइन समझ में आया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था a100, तो a100 के लिए लिखा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिखा हुआ a1000, तो इसके लिए लिखेंगे a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। और ये भी 1000 है तो यहाँ स्मॉल a ले लेंगे, बस यही तो है। भाई अंतर पूछ रहा था इसलिए माइनस लगाए, क्वेश्चन है सामने, क्वेश्चन में अंतर ही तो पूछ रहा है, तो अंतर के लिए माइनस ही तो लगाया जाता है। a प्लस
1000 में से 1 घटाओ 999 जी। अच्छा 999, फिर ये माइनस ए और फिर से ये माइनस प्लस माइनस 999, ये दोनों ए माइनस ए आ गया, और ए माइनस ए का मान कितना है? तो 1000वें पद का अंतर कितना आया? समझ में आया? 1000वें पद का अंतर भी 100 ही है। बस ये करना था, हो गया एक क्वेश्चन। 13वां प्रश्न देखिए यहां से। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? बड़ा आसान प्रश्न है, एपी लिख लीजिए। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? बताओ 3 अंक वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है? 3 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से ना। 100 में 3 अंक है, तो 100 से तो 7 से नहीं कटेगी, 100 7 से नहीं कटेगी। 101 भी नहीं कटेगी, 102 नहीं कटेगी, 102 नहीं कटेगी, 103, 104, 105, 5 कट जाएगा, 105 कटेगा। देखो ये मैंने लिखा है 105, अगर तुम इसे 7 से काटना चाहो तो 7 एकम 7, बाकी बचा 3, 7 पच्चे 35। अब इसके बाद कौन सी कटेगी? 112, इसके बाद 119, सही है ना? 12 भी कट जाएगा, 7 एकम 7। अरे भाई इसमें 7 जोड़ दो, अगला कट जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, वो 7 एकम 7, बाकी बचा 4, 7 7 49 आ जाएगा ना। डाट डाट कह रहे कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं 3 अंक वाली? क्या 999 विभाज्य होगी? 999 से पहले 998, 997, 995, 994 विभाजित हो जाएगी। देखो जो 994 है ये मैंने लिखा 9, 7 एकम, बाकी बचा 2, तो 29 हो गया, 7 चौक, बाकी बचा 1, 7 दूनी 14। अब इससे बड़ी संख्या जो 3 अंक वाली है वो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 999 है, उससे बड़ी तो 4 अंक वाली संख्या स्टार्ट हो जाएगी ना। तो ना 995, ना 96, ना 97, और ना ही 98 और ना 99, ये 7 से विभाजित नहीं होंगे। अब जरा बताओ इसमें प्रथम पद क्या है? 105 डी। ये तो यही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 7 ही होगा ना। और यल क्या है? यन आपको ज्ञात करना है। फार्मूला यल बराबर n-1 इंटू यल ए एन डी। ठीक है, ये 7 आगे ले आओ, n-1 इधर ले आओ, -7 n-1 ऐसे तो होगा 105 माइनस 994, -7 n-1 घटाओ 994 में से 105 घटा दो, कितना बचेगा? 14 में से 5 गया, 9 बचेगा ना। यहाँ पर 8 रहेगा, ये हो गया, माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कट गया, n-1 बराबर 8 8 9 बटा 7। इसे काटो, n बराबर कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 18 हो गया था, बाकी बचा 4, 7 7 127 बचा। ये -1 बराबर किधर आएगा? तो +1, तो n बराबर कितना हो गया? कितने पद हैं? अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये लो, समझे? इस प्रकार ये हो जा रहा है। अब इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, इसे नोट कर लीजिए पहले।
प्रश्न नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के, तो एक एपी लिख लीजिए। 10 से बड़ा कौन सी संख्या है 10 से बड़ी जो 4 से विभाजित होगी? 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। और 250 से पहले कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी? 250 से पहले, क्योंकि कह रहा है कि 10 और 250 के बीच, तो 250 तो लेना नहीं है और 249 4 से कटेगा नहीं, 4 का गुणज है नहीं। गुणज मतलब कि जो जो 4 से कट जाए, जो जो 4 के पहाड़े में आए। 248 है, क्या है 200। फिर इसके बाद में पूछ रहा है इसमें कितनी संख्याएं हैं, पूछ रहा है कितने गुणज है। तो यह निकाल लीजिए। ए बराबर 12, डी बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, यल बराबर 248, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान, ए का मान, डी का मान। देखिए 248, चलो ये 12 को इधर कर लो, कैसे भी कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चनों में, जैसे मैं इधर उधर कर दे रहा हूँ। 12 इधर कर दिया माइनस हो जाएगा इसके साथ, ये 4 इंटू एन माइनस 1। अब क्या करना है कि ये पूरा इधर ले आइए, 4 इंटू एन माइनस 1, और इसको उधर ले जाइए, घटा दीजिए। 48 में से 12 निकाल दो, कितना बचेगा? 236। सही है, यही तो बचेगा। अच्छा ये घट गया है और घट के पूरा इधर हो गया, ये पूरा इधर हो गया है, माइनस नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ये पूरा इधर आ गया, ये पूरा। अब यन बराबर यन माइनस 1 बराबर 236 बटा 4, काटो, 4 पंचे 4 नवा, तो यन बराबर 59, तो माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो यन बराबर। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज नहीं। हो गया। गुणज का मतलब वो होता है जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ो तो 4 एकदम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये जो आ रहे हैं जो जो 4 के पहाड़े में वो 4 के गुणज है। प्रश्न नंबर, देखिए अब प्रश्न 15। प्रश्न 15 में आपसे कहा जा रहा है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, 63, 65, 63, 65, 67, एक तो ये और दूसरा 3, 10, 17, 3, 10, हाँ ये दो श्रेणियां दी गई हैं, समांतर श्रेणी दी गई है, 2 AP दी गई के 90 पद बराबर होंगे। यन के किस मान के लिए, यन के किस मान के लिए इनके 90 पद बराबर होंगे। तो पहला इनके 90 पद निकाल लीजिए। बताओ ए बराबर यहाँ क्या है, डी बराबर 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, और बस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए 63 है, यार आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है, और डी 2 63 प्लस 2 एन माइनस 1, सही है। चलिए इसके लिए निकाल लीजिए, इसको कैपिटल मान लीजिए, है ना। इसे इसको लिख लीजिए ए बराबर 3 और डी बराबर 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7 आएगा ना। ए एन बराबर एन बराबर एन माइनस 1 इंटू
ए का मान 3 और डी का मान 7 आगे लिख दूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों के nवें पद है an, वो क्या है, समान है, बराबर है। तो जब दोनों के nवें पद कह रहा था कि समान है, तो हमने दोनों के nवें पद को बराबर रख दिया। an 63 n-1, an 3 + 7 n-1। अब एक काम करो, ये 2n-1 यही रहने दो, ये 7n-1 इधर ले आओ, बराबर 3, ये 63 इधर जाएगा तो -63, माइनस 7 में से 2 निकल जाएगा तो 5 आएगा ना, n-1। इसे घटाओ -60, माइनस 5 से काटो 12 पंचे, तो n-1 बराबर 12, तो n बराबर 12 + 1, n बराबर 13। पूछ रहा था n के किस मान के लिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर 13 के लिए दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे। n बराबर 13 आ गया, n का मान ही तो पूछ रहा था, n बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। बस छोड़ दीजिए। प्रश्न 16 में आपसे कहा जा रहा है कि वो AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। वो AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, ये मैंने लिख लिया है। और फिर उसके आगे कह रहा है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, अगर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर A7 बराबर A5। लेकिन ये कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, तो 5वें पद में अगर 12 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 7वां पद 5वें पद से 12 ही तो अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ देते हैं। ये कह रहा है, ये दो बातें ये बता रहे हैं। और फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं, AP पूछ रहे हैं। ठीक, देखिए आपके पास फार्मूला है an बराबर n-1 इंटू, ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपको A3 दिया गया है, A3 बराबर A प्लस n की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 - 1 इंटू D। A3 का मान 16, A + 2D समीकरण नंबर 1। और आपको क्या दिया है, A7 A5, A5 + 12। A7 की जगह पर आप लिख सकते हैं A + 7 - 1 इंटू D, और यहाँ लिख सकते हैं A + 5 - 1 इंटू D, इसी फार्मूले पर प्लस 12। ये A और A कट जाएगा, 7 - 1 6D, 5 - 1 4D + 12, 6D - 12 - 4D बराबर 12, 2D बराबर 12, 2 छक D बराबर 6। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 16 बराबर A + 2 × 6 माइनस A, 6 दूनी 12, ये इधर जाएगा -16, माइनस A बराबर -4, माइनस माइनस कट गया तो A बराबर 4। अब यहाँ पर A आ गया, A2 बराबर A + D, A का मान 4 और D 6 बराबर 10, A3 बराबर A + 2D, तो 4 + 2 × 6 दूनी 12 और 4 16, तो AP क्या मिला, 4 10 16, ये आपको AP मिल गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जा रहा है। अब इसे नोट करिए। देखिए प्रश्न 17 में आपको दिया जा रहा है एक AP,
3 8 13 डॉट डॉट 253 और कह रहा है कि मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो एपी दिया गया है कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये तो पूछ रहा है। तो जब ये अंतिम पद से 20वां पद हमसे पूछ रहा है तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस एपी को पलट कर लिख लेंगे, है ना। इसका जो अंतिम पद है इसको प्रथम पद मान लेंगे, अंतिम पद को प्रथम पद मान लेंगे और यहाँ पर आपको डी पता चल जाएगा। और फिर कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकल आएगा। सही है। देखो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए माना ए बराबर 253 और डी बराबर ऐसे नहीं घटाया जाएगा, 8 माइनस 3 नहीं होगा। फिर ये यहाँ पर जब आप उल्टा मानेंगे तो फिर ये A1 माइनस A2 हो जाएगा, 3 माइनस 8 तो डी बराबर -5 आ गया। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A20 बराबर A कितना है 253, n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 और D का मान -5। A20 बराबर 253, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 और प्लस माइनस का गुणा 19 गुणे 5, 253 माइनस 19 पंचे 95 कितना 95। क्या कह रहे हो? हाँ, डी का मान प्लस में आना चाहिए। तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने इसे उल्टा कर दिया है और उल्टा करने पर यह घट रहा है। अंतिम पद के इसको हमने प्रथम पद मान लिया है ना, ये तो देखो, सुनते नहीं हो बीच में। ये अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है और जब अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है तो उसके लिए हमने अंतिम पद को प्रथम पद मान लिया है। तो जब अंतिम पद को प्रथम पद मानोगे तो यहाँ पर जो आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सार्वअंतर, उसके लिए फिर A2 माइनस A1 नहीं बल्कि A1 माइनस A2 करना पड़ेगा, क्योंकि AP उल्टी हो जाएगी ना। कितना आएगा ये? 13 में से 5 गया, 158। अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। बस ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जा रहा है। और इसके बाद जो है प्रश्न 18 भी देख लीजिए। प्रश्न 18 में देखिए क्या दिया जा रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24। ये तो कह रहा है चौथा मतलब A4 और 8वां मतलब A8, इन दोनों का योग कितना है? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 144 है। कितना है? 44 है। अच्छा, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब एपी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए ये 2 जानकारी हमें दी गई है। फार्मूला हमारे पास क्या है? AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, ये जो पहला दिया गया आपको A4 प्लस A8 बराबर 24, इसे कैसे करेंगे? A4 के लिए A प्लस 4 माइनस 1 इंटू
डी, और A8 के लिए A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24, A प्लस 4 माइनस 1 3 डी प्लस A 8 माइनस ये, चलो ठीक है लिख दे रहे हैं, कटेगा नहीं, A जुड़ जाएगा 2A और 7 3 10 डी बराबर 24, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा यहाँ आपको दिया गया है A6, क्या दिया गया है? अच्छा एक काम करते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, है ना। ये समीकरण 3 मान लीजिए, थोड़ा आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा, फिर नहीं तो उठा के लिख लो। अब समीकरण 2 से ये हमने सूत्र लिख दिया। फिर देखो ये A6 दिया है तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू बराबर, तो A और A जुड़ के 2A, और 6 माइनस 1 5D, और 10 माइनस 1 9D, तो 9 5 अब यहाँ से 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, समीकरण 4 माइनस समीकरण 2A 0 हो गया घट के, 14D में से 10D जाएगा तो 44 में से 24 जाएगा तो 20, D बराबर लिख दे। अच्छा एक मिनट, 4D बराबर 20, 4 5 D बराबर, D का मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखोगे 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24, ये आ गया ना, तो 2A बराबर 24 माइनस 10 पंचे 50, यहाँ कर दें 2A बराबर माइनस 26 आएगा ना, A बराबर कट के 13 आ गया, माइनस A का मान माइनस 13 आ गया और D का मान 5 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से A मिल गया, A2 बराबर D, A कितना है माइनस 13 और D कितना है 5, कितना आया माइनस, ये A2 आ गया, A3 बराबर A3 बराबर माइनस 13, 2 गुणे 5 2 पंचे 10 और घट जाएगा तो माइनस, और हमें AP के 3 ही पद लिखने थे, तो यहाँ लिख दें AP के 3 पद। AP जो आपको मिला उसके 3 पद क्या क्या है, ये हो गया, ये AP प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न 18 हो जा रहा है, इसे नोट करिए दोनों, फिर इसके बाद अगले 2 देख लेते हैं। प्रश्न 19 में आपसे कहा जा रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, 1 साल बाद 200 रुपये बढ़ जा रहा है, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा या हो गया। चलो ठीक, AP लिखते हैं पहले। AP क्या बनेगा 5,000, 5,200 और फिर 5,000
400, यही तो होगा। कितना पहुंचाना है इसे? इसे मिटा दे, 7000 है ना। तो यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है, 200। 54,000 हो गया, 5400 है। अच्छा, डी कितना है, 200, 200 बढ़ रहा है ना, तो डी 200 हो गया। अंतिम पद कितना है, 7000। और हमें निकालना क्या है, यल। तो देखिए यल बराबर ए प्लस यल माइनस 1 इंटू यल कितना है, ए कितना है, 5000 यन, यही तो चाहिए। डी ये इधर ले आओ, -200 ब्रैकेट में n-1 प्लस 200 ये हो जाएगा n-1, जब बराबर के इधर आएगा तो -200 n-1 बराबर 5000 -700 -200 n-1 कितना बचेगा, 2000 माइनस n-1 बराबर 2000 बटा 200। ये 2 0 कट गया, 10 आ गया। तो n-1 बराबर 10, तो n बराबर 10 प्लस 1 बराबर। अतः कितने वर्ष बाद, सुबह किस वर्ष में उसका वेतन 11वें वर्ष में हो जाएगा ना, 11वें वर्ष में 7000 हो जाएगा, ठीक है ना। अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 बढ़ रहा है, 10 साल में हो जाएगा ना। वर्ष 20 किसका आ रहा है, किसका, ठीक है। देखो प्रश्न 20, तुम उसे से चेक करवा लिया करो, खाली बैठी रहती है। प्रश्न 20 में आपसे कहा जा रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। अच्छा, रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है। एपी लिखिए पहले, प्रथम पद कितना है, 50, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हर एक सप्ताह में ये 17.5 बढ़ाती गई है। तो इसमें 17.5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 67.5। फिर उसके बाद में इसमें भी जोड़ दीजिए 17.5, तो ये हो जाएगा 17.5। जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.7714 और 1 15 और 6 1 7 8 85 हो जाएगा। कुछ नहीं है जीरो का मतलब। और ये कितना हो जा रहा है,
यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 तो कह रहे हैं यन बताइए, यन ही तो बताना है। देखो ए जो है वो है 50 और डी कितना है 17.5, यही तो बढ़ रहा है। यल है आपका 207 और यन निकालना है। ओ यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है, ए कितना है एन माइनस 1, ऐसे रहेगा। डी कितना है 17 इसे इधर ले आओ तो माइनस 17.5 50 माइनस 207.50 घटाओ कितना बचेगा 57.50। देखो ये 50, ये ऐसे आ जाएगा नीचे, 7 में से 0 जाएगा 7, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो 157 माइनस में आएगा 50। ये भी माइनस में है 17 इन माइनस माइनस एन माइनस 1 बराबर ये आ गया 17.5 का पहाड़ा पढ़ो हैं 157.5 आ जाए। या तो एक काम करो, ये भी 0 बढ़ा लो तो 0 0 वैसे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप n माइनस 1 बराबर 157 और दशमलव हट जाएगा और नीचे से भी दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो एक 25 से काट दो, 25 सत्ते और 25 छक्का 150 और 25 तियाँ 75 और 7 नवा 63। तो n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 1 तो n बराबर 10 आ गया। n बराबर 10, n का ही तो मान पूछ रहा था। तो ये पूछ रहे थे कि तो n ज्ञात कीजिए, आ गया n बराबर 10, 10वें सप्ताह में इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न 20 भी हल हो जा रहा है और ये प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न था। प्रश्नावली खत्म हुई, नोट करिए।